वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग कन्वर्जेंसी एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो देखो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सीएसआर नेट के लिए भी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है और काफ़ी सिंपल होता है। आप अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपसे काफ़ी इजीली बन जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, देख लेते हैं वन बाई वन। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बोलता है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। आपको डिफरेंट यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो 2n दिया हुआ है, जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहाँ पे क्या होता है an z का पावर n होता है, इन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले हम लोग इस 2n को क्या करेंगे, m में कन्वर्ट कर लेंगे। सो जस्ट पुट 2n इज इक्वल टू m, रिप्लेस कर दे रहे हैं 2n को m से। सो वी गेट n इज इक्वल टू m/2 को अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको जो पावर सीरीज मेरा मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पावर सीरीज बिकम्स, तो देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो तो वही रहेगा, m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो m आपका 0 ही मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे अंदर में आ जाएगा 3 का पावर माइनस m/2, मतलब n को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया m/2 से, और z-1 का पावर क्या आ जा रहा है आपका, सिंपली m आ जा रहा है। ओके, तो अब देखो इस फॉर्म का आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो इसको अगर मैं पूरा को अगर u कॉल करता हूँ, सो इट इज़ um, तो um मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 का पावर माइनस m/2 और z-1 का पावर m। राइट, तो यहाँ पे आपका जो um+1 है वो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाता है 3 का पावर माइनस m+1/2 z-1 का पावर m+1, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर आपको डोमेन चेक करना है तो आप उसके लिए रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा um/um+1 का एब्सोल्यूट वैल्यू। देख लेते हैं ये रेशियो क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका आ जाएगा 3 का पावर माइनस m/2 z-1 का पावर m डिवाइडेड बाई 3 का पावर माइनस m+1/2 है। राइट, और नीचे में है z-1 का पावर m+1। ओके, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जा रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं ना कि नीचे में ये और ये आपका कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा डेफिनेटली ऊपर में 3 का पावर 1/2 बचने वाला है, और नीचे जो है आपका वो बचेगा क्या, z-1 का पावर। ठीक है, 1 बचेगा, चूँकि m कैंसिल हो जाएगा तो ये बच रहा है। अब देखिए ये आपका √3 है, तो √3 आ गया क्या, z-1। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कन्वर्जेंसी के लिए क्या होता है, ये जो रेशियो है ये क्या होना चाहिए, ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका z-1 जो है वो आपका आ जाएगा, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू में है, तो ये आपका आ जाएगा लेस देन √3। राइट, तो ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कि z-1 क्या होना चाहिए, लेस देन √3 होना चाहिए। तो इस डोमेन में, यानी ये कह सकते हैं एक सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कल के इनसाइड, ठीक है, जो कि लेस देन √3 है, तो इस 1 जिसका सेंटर 1 होगा, ठीक है, तो इस सर्कल के इनसाइड में ये क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से बनाना है, कुछ करना नहीं है। देख लिया आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से कैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रखा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है पावर सीरीज, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है कि अगर मेरा कोई पावर सीरीज है, मान लो an का पावर n ये है अगर, ठीक है, n आपका 0 से इन्फिनिटी है, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, या तो आप निकाल लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे। तो इस कोएफिशिएंट से आपको सिर्फ मतलब होगा, यानी an/an+1। ठीक है, ये जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आता है आपका, तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ये हमारा हो गया रेशियो टेस्ट, ये आपका हो गया रेशियो टेस्ट। ओके, अगर आप रूट टेस्ट से निकालेंगे, कुशी रूट टेस्ट से, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आप लेना पड़ेगा 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का पावर 1/n। तो ये काफ़ी जगह सूटेबल रहता है, तो जो जहाँ पे सूटेबल होगा उसको हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे तो बहुत ईजी है, चूँकि आपको यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n भी क्या होता है, एक तरह का इंटीजर होता है, तो पावर इसका इंटीजर है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ m से, सपोज कीजिए, तो अगर हम कुछ भी करें तो चूंकि आगे में जो कोएफिशिएंट है वो तो 1 है, तो 1 का कुछ भी पावर
को आप रिप्लेस कीजिएगा m में कीजिए तभी वो 1 ही रहेगा। तो मतलब हर कंडीशन में जो हमको an मिलना है कोएफिशिएंट वो यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग में फिर an+1 भी चेंज नहीं करेगा, ये भी आपका 1 ही रहेगा। तो आपको जो सिंपली जो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलना है बाय दिस फार्मूला वो 1 मिलना है। तो ये तो आप सिर्फ देख करके भी पता कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में कि अगर कोएफिशिएंट 1 है तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत जल्दी आप ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए यहाँ पर है कंसिडर द पावर सीरीज। अब देखिए ये पावर सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे Pn आपको लगा रखा है जो कि डिनोट करता है पोलिनोमियल को, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बोलता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन में ना आप देखते ही पहले तो 1 मार सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को याद रहता है एग्जाम में काफ़ी फास्ट, क्योंकि एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की वजह से क्या है, जैसे कोएफिशिएंट 1 था ना तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी बिहेव करता है ये। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो पोलिनोमियल है और डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं जस्ट 1 डिग्री की पोलिनोमियल ले लेता हूँ। सपोज करो मेरा Pn क्या है, n है। ओके, तो इस केस में जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा n। तो यहाँ से फिर आप n+1 लोगे तो क्या हो जाएगा, वो n+1 हो जाएगा सिंपली। तो अगर मैं रेडियस निकालूँ बाय रेशियो टेस्ट तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1 ये होता है जी, ठीक है। अब देखिए इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an मेरा क्या है, ये आपका सिंपली n है और नीचे में आपका क्या है, n+1 है। अगर इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कैसे करूँगा, n से डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फाइनली लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपको 1 ही बचने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप 1 को आसानी से चूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन आपको बोलता है कि दो आपको फंक्शन दे रखा है fz और gz, दोनों पावर सीरीज है। फर्स्ट वाले का रेडियस r है, सेकंड वाले का कैपिटल R है। तो बोलता है इनका वैल्यू क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो कुछ नहीं करना, बस आप देख लो कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे n log n है और यहाँ पे en²/n है, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लूँ तो फर्स्ट वाले में आपका an क्या है, n log n है। तो यहाँ से आपका an+1 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n+1 और log n+1 ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ सिंपली, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1। ओके, अब चलिए टाइम बचाते हैं थोड़ा, यहाँ पे जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे आपका आएगा n/n+1, नो डाउट, इसको अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा log n/log n+1। ओके, अब देखिए ये जो है ना log वाला, इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ अंडर ब्रैकेट वाले को, तो ये आपका ऊपर में 1 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 1/n। अगर मैं n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ तो या तो आपका वैल्यू 1 आना है, ठीक है, अंडर द लिमिट, चूँकि ये 0 हो जाएगा। तो पहला वाला का तो 1 ही आ रहा है। अब इसमें अगर मैं हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूँ तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/n हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/n+1। तो यहाँ पे आपको सिंपली n+1/n आ रहा है, इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंडर लिमिट ये 0 हो जाएगा, तो आपको फाइनली वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो r आपका 1 है, यानी ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। कैपिटल R भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपका डिस्कार्ड हो गया, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें स्मॉल r का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी हो तो पॉसिबल नहीं है। तो कैपिटल R देखने के लिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ, कोएफिशिएंट आपका यही है। तो अगर मैं यही फार्मूला लगाऊँ an/an+1 तो क्या आ जाएगा, तो देखिए तो ऊपर में आपका आएगा en+1 का ऊपर में तो an ही रहता है ना, यस। तो ऊपर में आ जाएगा आपका en² और नीचे आपका आ जाएगा en+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई n+1, ये आपका आता है, ठीक है। सिंपली ये फार्मूला मैंने लगा दिया जल्दी से। तो अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये देखो n+1 का होल स्क्वायर है, ऊपर में en² है, तो बचने क्या वाला है। तो पहले तो आपका n+1/n आ जाएगा इधर, ठीक है, ये मैं ऊपर ले गया। और नीचे में आपको बचने वाला है e का पावर, जैसे इसको अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो n² आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से n² माइनस में आएगा तो बचने वाला है आपका 2n+1 ये। तो ये अब देखिएगा अंडर लिमिट 1 हो जाता है, जैसा हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 है।
और यहाँ पे अगर लिमिट लगेगा तो ये ई का पावर इन्फिनिटी नीचे होगा तो ये आपको क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो कैपिटल आर आपका क्या होना चाहिए, जीरो। सो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। तो देखो इस तरह का कैलकुलेशन तो आई होप आपको आसानी के साथ में आता होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लेना डिटेल में, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। थोड़ा फास्ट हैंड रखेंगे तो एग्जाम में आपको जल्दी बनता है और माइंड भी फ्रेश रहता है, ठीक है। जितना कैलकुलेशन करते हैं ना तो लेंदी भी होगा, टाइम भी लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहिएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा स्पीड में एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। आराम से काम करना है। तो खैर ये आप अगर आराम से करोगे, n+1 का होल स्क्वायर को खोलोगे, फिर ऊपर वाला पावर आके नीचे में माइनस करोगे तो आपको फाइनली यही बचेगा, ठीक है। इसको आप सेटअप कर लेंगे तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। यस, दिस इज द 5 नंबर। क्या बोलता है, कंसिडर द पावर सीरीज दिस वन। इसका जो ये पावर सीरीज के लिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसको देखो इस तरीके से, आर का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे उल्टा लिया गया है, देखिएगा। तो हाँ, जनरली हम लोग क्या लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो लेते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/an+1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है आर, वो उल्टा डिफाइन किया गया है। अब बोलता है px अगर कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री d का, तो पोलिनोमियल लगा दिया गया इसमें, तो क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, सो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसा मैं आपने आपके ऊपर बताया ना, आप इसको एकदम बिल्कुल बिंदास रहिए। पोलिनोमियल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि इसके वजह से जो लिमिट वैल्यू होगा वो 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले सीरीज का था वही इस सीरीज का भी रहने वाला है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वो होता है आर, ठीक है। बट ये यहाँ पे चूंकि इस तरीके से डिफाइन किया गया है उल्टा, तो यानी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इस केस में क्या होगा, 1/r होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो ये आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन उसने आर को ऐसे डिफाइन किया है, तो उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1/r होगा। तो यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको पोलिनोमियल के रिगार्डिंग बताई, ठीक है। तो आपको सिर्फ कोएफिशिएंट को लेके फोकस करना पड़ता है अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करो तो, और सिंपली आपको या तो रेशियो टेस्ट या तो रूट टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है और आप बिल्कुल बिंदास बना देंगे, राइट। तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें से। जैसे मान लो कहीं कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। मान लो आपको इस तरह का दिया हुआ है n का पावर 1/n, राइट, और आपको Zn दिया हुआ है, ऐसा इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहीं पर मान लो इस तरह का रहता है, n का पावर सिंपली क्या रहता है, n रहता है और Zn रहता है। तो इस तरह के पावर सीरीज में आपके लिए जो है ना रूट टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का पावर 1/n। तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे n का पावर n है, तो n का पावर n और 1/n लगाएंगे तो n कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1/r इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि r आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे इस मेथड से बनाएं चाहे इस मेथड से बनाएं, आपको बिल्कुल जो है वो सेम आंसर मिलता है। तो हम लोग ज़्यादातर जब MCQ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मजबूत कर लेते हैं कि कहाँ पे हमको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे रूट टेस्ट, ठीक है। जहाँ पे सिंपली पावर में दिया है वहाँ पे आप रूट टेस्ट जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। ये सब बिल्कुल केयरफुल रहना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता इस तरह का। कुछ आप भी प्रैक्टिस करो, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट MCQ में देखने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का बहुत सारा फ्री वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, तो वहाँ पर आप जाकर के इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप पूरा कोर्स करना चाहते हो आप, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे आप सिस्टमेटिक लर्निंग, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, किसी भी प्योर मैथमेटिक्स या कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो झारखंड PGT, TGT, CSIR नेट की, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।